हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ सबका सब्जेक्ट बायोलॉजी, और वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र के थ्रू। ये हैं आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स बायोलॉजी के। इसमें हम चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 कवर कर लिए हैं। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसके सब पार्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ रहे हैं। और हमारा जो सेट चल रहा है वो 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आज है सेट 10। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। ऑप्शन है हमारा एफ फैक्टर, कॉल फैक्टर, टीआई प्लाज्मिड, आर फैक्टर। इंग्लिश में पढ़ते हैं द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। ठीक है, ऑप्शन हमें दिए गए 4, एफ फैक्टर, कॉल फैक्टर, टीआई प्लाज्मिड या आर फैक्टर। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस के लिए होते हैं उन्हें आर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे ये पूछा है कि प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है यानी कि इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो आर फैक्टर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं प्लाज्मिड जो होते हैं, क्या होता है असल में, जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोशिका में पाए जाने वाला बाह्य गुणसूत्री या बाह्य केंद्र की वृत्ताकार, ठीक है, केंद्र सेंट्रल में होता है, और वृत्ताकार मतलब सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं जो उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरह के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं जो जीवाणु को एक स्पेशल उनकी प्रॉपर्टी को देते हैं। जैसे कि एफ फैक्टर की बात करें तो वो कौन होता है, जनन प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहलाता है, फर्टिलिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो वो ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड कहलाता है। कॉल फैक्टर की बात करें तो वो आपकी विष उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड यानी कि पॉइजन, यानी कि यहाँ पे कॉल से मतलब है कॉलिसिन। ठीक है, फैक्टर। आर फैक्टर आपको पता है रेजिस्टेंस फैक्टर है, जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं औषधियों से प्रतिरोधकता प्रदान करने वाला प्लाज्मिड है, रेजिस्टेंस पैदा करने वाला फैक्टर होता है। तो इन्हीं फैक्टर्स पे आपके आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जीवाणु वर्गीकृत किए गए हैं। जीवाणु आर क्लासिफाइड इन अ किंगडम। जो हेटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है, प्लांटी, एनिमालिया, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये किस में आते हैं। जैसे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमालिया, फंगी, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो आपको पता है कि मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आदि सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मोनेरा के अंदर आते हैं। ये प्रायः कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट मीन जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव होते हैं यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है, वो सब मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की खासियत है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेंट्रल पे न्यूक्लियस होता है उसमें सब बिखरा हुआ होता है। सेल यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग क्या होती है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं होती है। ठीक है, तभी उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने मोनेरा की बात की, प्रोटिस्टम में आपके सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, एनिमलिया में एनिमल्स आ जाते हैं, फंगी में सारे आपके फंगस आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड के बाद अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बात आ गई टीआई प्लाज्मिड की। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, किस में पाया जाता है, रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स में, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस में, या इकोलाई में, या नन ऑफ दीज में। तो जो आपका टीआई प्लाज्मिड है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग किस में किया जाता है, मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, एज ए वेक्टर के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने व उसके जीनोम से जुड़कर डुप्लीकेशन करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया जिसमें कि टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, एज ए वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर खुद से ऐसी इसकी प्रकृति है कि ये दूसरे पौधों के साथ क्या कर लेता है, जीनोम जाके प्रवेश करता है और उसके साथ डुप्लीकेशन करना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी बताई है। इसमें प्राकृतिक रूप से दूसरे पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने व जीनोम से जुड़कर डुप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन करने की क्षमता होती है। अतः इस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि इस तरह का नाम दे दिया जाए, ऑप्शंस दे दिए जाए, उससे पूछा जाए कि कौन ऐसा है जो नेचुरली जीन इंजीनियर होता है, तो आप लगा देंगे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। या तो आपको कहा जाएगा प्लाज्मिड दे दिए जाएंगे बहुत सारे, उसमें से कहा जाएगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसको प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहा जाता है, तो आप टीआई प्लाज्मिड में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कई तरह से पूछ सकते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक नए प्रकार का सूक्ष्म जीव है। दूसरा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया। क्या ये एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। थर्ड कह रहे हैं कि जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ है। और फोर्थ है आपका ऑप्शन वायरस, विषाणु के प्रकार हैं या वायरसेस हैं। तो आपका हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो डिटेल पढ़ लेते हैं। प्लाज्मिक प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणुओं के केंद्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें 100 द्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें खुद से डुप्लीकेशन होता है सेल्फ। जीवाणु में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनका उपयोग एज ए वेक्टर किया जा रहा है, ये हमें पता है, हमने टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पहले ही पढ़ लिए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा क्या कहलाता है, वो मीजोसोम प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका। हम ऑप्शन पढ़ रहे थे मीजोसोम, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज या राइबोसोम, तो ऑब्वियसली प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्वेश्चन 6, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। प्लाज्मिड, इपिसोम, पाइलस, न्यूक्लियोइड। इंग्लिश में पढ़े, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइल्स एंड न्यूक्लियोइड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड होता है। इसी को कई बार कई तरह से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 7, नया क्वेश्चन आता है कि ग्राम धनात्मक यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल। क्या सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में टिकोइक एसिड्स की जो प्रेजेंस होती है वो होते हैं। सेकंड है आपका हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, जो पेप्टिडोग्लाइकन्स होती हैं वो कोशिका भित्ति में उनकी प्रतिशतता अधिक होती है। थर्ड है आपका लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होती है। और लास्ट है कि उपर्युक्त तो सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर आपका क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल एंड लो परसेंटेज ऑफ लिपिड। ठीक है, जो लो परसेंटेज ऑफ लिपिड है ये भी इसका कैरेक्टर है। तो हमें 3 कैरेक्टर यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पता चले। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणुओं को उनके स्टेनिंग यानी कि अभिरंजन की तकनीक के आधार पर 2 समूहों में बांटा जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तकनीक को वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा 1884 में विकसित किया था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति लगभग 150 to 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इसका शुष्क भार कोशिका के संपूर्ण भार का लगभग 20 से 40% होता है। कोशिका भित्ति में टिकोइक एसिड पाया जाता है। इसमें लिपिड की मात्रा 1 to 4% होती है। ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होती हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करने पर बैंगनी रंग की हो जाती हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेनिंग की जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करने पर ये रंग ग्रहण करती हैं। वो रंग कौन सा होता है, बैंगनी, यानी कि वो पर्पल या वॉयलेट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 आपका कह रहा है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक यानी कि स्टेन यूज फ्रॉम ग्राम स्टेनिंग। अभी हम लोग ने पढ़ा था क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ किया जाता है। ग्राम अभिरंजन जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चरण होते हैं,
चरण में क्रिस्टल वॉलेट तथा आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। पीछे भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट लिखा था, क्रिस्टल वॉलेट के थ्रू इसको अभिरंजन करने पे बैंगनी रंग आ जाता है, ठीक है, वॉलेट कलर आ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारा यही क्वेश्चन हो गया, क्रिस्टल वॉलेट से स्टेनिंग की जाती है। क्वेश्चन 9, एक छोर पर कशाब यानी कि आपका एक बैक्टीरिया है और एक यानी कि एक तरफ गुच्छे यहाँ पे लगे हुए हैं, गुच्छे कह रहे हैं ना, फ्लैजिला के गुच्छे हैं यहाँ पे एक तरफ बुरी तरह, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है। आपका जो आयोग ने इसमें आंसर दिया वो दिया है लोफोट्राइकस, जबकि लोफोट्राइकस में दोनों तरफ यहाँ पर होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें और ऑप्शन दिया ही नहीं है तो इसलिए इसी को लगाना है, जबकि ये ऑप्शन आपका गलत ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, ये हमने लगाना है क्योंकि 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है जिसमें ये बैक्टीरिया के एक तरफ फ्लैजिला होते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, मोनोट्राइकस क्या होता है? जब एक सिरे पर एक फ्लैजिला हो, यानी कि एक बैक्टीरिया है और उसके एक सिरे पर सिर्फ एक फ्लैजिला है तो वो कहलाता है मोनोट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस में दोनों सिरों पे क्या होता है? गुच्छे होते हैं। से ये बैक्टीरिया हुआ और दोनों तरफ इसमें गुच्छे मिलेंगे हमें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये टफ्ट मिल रहा है हमें पूरा, ठीक है। अब सिफेलोट्राइकस में एक सिरे पर फ्लैजिला के गुच्छे, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि सिफेलोट्राइकस ही ऑप्शन होना चाहिए था तभी हम टिक कर पाते, लेकिन वो उन्होंने ऑप्शन में डाला नहीं। सही आंसर उसका क्या है जो हमारा क्वेश्चन था? सिफेलोट्राइकस है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इस तरह से सिफेलोट्राइकस होता है। एम्फीट्राइकस में दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला, यानी कि एम्फी में क्या हो रहा है? बस हमारा ये बैक्टीरिया हुआ, एक इधर है एक इधर है। देखा जाए तो मोनोट्राइकस में सिर्फ एक तरफ होता है और एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ होता है। लोफोट्राइकस में दोनों तरफ गुच्छे मिल रहे हैं और सिफेलोट्राइकस में सिर्फ एक तरफ गुच्छा मिल रहा है। और पेरीट्राइकस में क्या होता है? संपूर्ण सतह पे फ्लैजिला, यानी कि पूरा आपका ये बैक्टीरिया है और उसमें पूरे में चारों तरफ उसमें क्या मिल रहे हैं? आपको फ्लैजिला मिल रहे हैं। तभी देखिए यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सिफेलोट्राइकस होगा, परंतु ये विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प बी यानी कि लोफोट्राइकस को उत्तर माना जा सकता है, ठीक है। अभी आयोग पर डिपेंड करता है कि वो क्या देता है, इसमें मार्क्स देता है या नहीं देता है। क्वेश्चन 10, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। एक सिरे पर हो रहा है, पीछे हम देखते हैं सिर्फ एक सिरे पर गुच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक सिरे पर फ्लैजिला गुच्छा सिफेलोट्राइकस दे रहा है। देखिए, जीवा एक सिरे पर गुच्छे में कशाब होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें सही दिया गया, पहला आपका लोफोट्राइकस, फिर एम्फीट्राइकस, फिर सेफेलो, फिर पेरीट्राइकस, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आपका मोनोट्राइकस कौन से होते हैं? जिसमें एक तरफ एक फ्लैजिला लगा हो। एम्फी जिसमें एक तरफ फ्लैजिला और एक तरफ ये आपके लगे हुए हों। पेरीट्राइकस में क्या होता है? चारों तरफ होते हैं, ठीक है, पूरे में। सिफेलो में क्या होगा? आपका बैक्टीरिया के एक एंड पर बहुत सारे लगे होंगे, गुच्छे लगे होंगे एक तरफ। और लोफो में क्या? जस्ट इसका उल्टा, दोनों तरफ गुच्छे लगे होंगे, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है, ये एक तरह से कह सकते हैं तो सिंगुलर्स होते हैं जिसमें एक ही एक फ्लैजिला जिसमें गुच्छा लगा है, वो आप प्लूरल्स में करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपके ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे बैक्टीरिया के कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन के साथ सेट 11 में मिलते हैं।